बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है दोस्तों। अगर आप अपनी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री या किसी चीज को भी पढ़ रहे हैं, तो मैपिंग थ्रू पढ़ते हैं और उसको याद करते हैं, समझते हैं, तो वो बहुत अच्छा आपके माइंड में हेल्पफुल होता है। जैसे यहाँ पर देखो मैंने भारतीय चट्टान के बारे में यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो आज हम वही भारतीय चट्टानों के वर्गीकरण को पढ़ने वाले हैं, जो यूपीएससी और पीसीएस के लिए तो बहुत हेल्पफुल होता है। ये साथ ही आपके मेंस में बहुत हेल्पफुल करता है। आपको इन सातों में से किसी से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और माइंड में उसका आपको मैपिंग याद है ना, तो आप उसको लिख करके इस तरीके से मेंस में जो आपके रैंक को आगे बढ़ाने में काम देता है, बहुत हेल्पफुल होता है। और खास करके मैं ये होता है कि मैं हिंदी माध्यम के लिए बहुत ही अच्छा डेली कंटेंट लेकर के आते रहता हूं। फिर उसका देखिए यहाँ पे डिटेल भी लिख दिया है, इसका भी डिस्कस करेंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप चैनल में नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट हम हमेशा लेकर के आते हैं, जिससे आपका प्री और मेंस दोनों जो है पढ़ने में वो सहायक होता है, ठीक है। तो चलिए भारतीय चट्टानों के वर्गीकरण को पढ़ते हैं बहुत ही अच्छा से। बाकी आप इसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में। चलिए तो भारतीय चट्टानों के वर्गीकरण को पढ़ते हैं। तो इसको पहले डायग्राम फ्लो चार्ट से लिख लिया, जैसे आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुडप्पा क्रम की चट्टान, विंध्याचल क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, दक्कन ट्रैप की चट्टान और टर्शियरी क्रम की चट्टान। देखिए बहुत ही डीपली लिखना पड़ता है, क्योंकि बुक को पढ़ना फिर समझना और उसका फिर इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना विथ मैपिंग, तो बहुत मेहनत लगता है यार। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो यहां पर तो पहले हमने मैप उसके बारे में डिस्कस कर दिया। अब मैपिंग थ्रू पढ़ते हैं। जैसे दक्कन ट्रैप की चट्टान, यहां पर देखिए उसका भाग बना दिया, जैसे महाराष्ट्र हो गया और गुजरात का कुछ पार्ट हो गया। गोंडवाना क्रम की चट्टान, तो ये आपका जैसे कि देखिए ये प्रायद्वीप भारत से जैसे ऊपर, ये आपका जैसे ये आंध्र प्रदेश का कुछ भाग हो गया, और ये इधर आपका जो ओडिशा हो गया, झारखंड के क्रम में इसको दर्शा दिया। फिर यहाँ पर धारवाड़ चट्टान को देखो फिर मैपिंग थ्रू दर्शा दिया, राजस्थान का ये पार्ट को दर्शा दिया, फिर नीचे कर्नाटक से लेकर के फिर मध्य प्रदेश के ऊपर तक जो ये जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए विंध्याचल चट्टान, तो इसको देखिए मैपिंग थ्रू दर्शा दिया, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना पूछेगा कि आपको कि किस जिले में है या क्या है, उसका आपको भौतिक क्षेत्र ही पूछेगा, ठीक है। और ये सब ज्यादातर आपको मेंस में पूछा जाता है, तो दर्शा करके आप बहुत अच्छा मार्क्स पा रहे हैं। जैसे कुडप्पा चट्टान है ना, तो उसका आप लोकेशन देखिए ये कहां पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये टर्शियरी प्रकार की चट्टान है, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, हिमालय प्रकार का इससे जो है निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप ऐसे लिख करके दर्शा दीजिएगा। अगर हिमालय क्षेत्र के कंटेंट में टर्शियरी को पूछता है तो इसे आर्कियन क्रम की चट्टान, तो बहुत पुरानी ये चट्टान होती है। और इसका देखो फैलाव यहाँ पे लिख दिया है, बाकी इसका डिटेल भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि देखिए आप जब पढ़ते हैं और उसको जब आप मैपिंग थ्रू माइंड में याद करते हो, तो आपके माइंड में वो बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। पहला पढ़ते हैं आर्कियन प्रकार की चट्टान। तो पृथ्वी के ठंडे होने के बाद सबसे पहले इन्हीं चट्टान का जो है निर्माण होता है। रूपांतरण के फलस्वरूप जो है अपना मौलिक आकार ये खो चुकी है फिलहाल, है ना। जो मैंने आपको आर्कियन यहाँ पे दर्शाया, ये जो है आर्कियन अपना मौलिक आकार अपना अभी खो चुकी, क्योंकि सबसे पुराना था ये, ठीक है। इसी से ना बाकी सब बना। फिर उसके बाद 2 नंबर में धारवाड़ क्रम की चट्टानों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से जो है ये जो है धारवाड़ बना है। इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। अरावली पर्वत का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसको देखते हैं, इसका नाम कर्नाटक के धारवाड़ जिले के फलस्वरूप इसका नाम पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राजस्थान भी पूछ सकता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए इसको लिख लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखो यह चट्टान आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है, क्योंकि भाई इसमें लोहा हो गया, सोना हो गया, मैग्नीज हो गया, ये पाया जाता है। तो कभी ये धारवाड़ आपको पूछ दिया ना, और मैपिंग थ्रू आप बना करके आप लिख देते हैं ना, तो मैं गारंटी देता हूं यहां पर देखिए ये कहां गया। मैपिंग थ्रू बनाते तो आपको एक्स्ट्रा और प्लस मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना कि आप वीडियोस जरूर देखना और अच्छे से इसका नोट्स भी बनाना, ठीक है। जैसे कुडप्पा क्रम की चट्टान हो गया, ठीक है। तो ये धारवाड़ चट्टान के अपरदन और निक्षेपण से ये इसका जो है निर्माण हुआ। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर जो है इसका ये बना है, नाम हुआ, ठीक है। जीवाश्म का इसमें भी अभाव होता है। विस्तार देख लो, इसे आंध्र प्रदेश से राजस्थान तक, है ना। इसमें क्या क्या भाई, तो चूना पत्थर, संगमरमर हो गया, है ना। उसके बाद एस्बेस्टम हो गया, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये सब पाया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखते हैं ना तो आप उसके महत्व को भी दर्शाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं विंध्याचल क्रम, जो विंध्याचल हमारा जो क्षेत्र है, जो आपने पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी में, उस क्रम की चट्टानों को थोड़ा हम पढ़ते हैं ना, विंध्यान, है ना। तो यहाँ पर है विंध्याचल के नाम पर इसका जो है नाम पड़ा, ठीक है। छिछले सागर और नदी घाटियों में जो जल निक्षेपण जब हो जाता है तब इसका जो है निर्माण होता है, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश का पन्ना और जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र होता है
और इसका गोलकुंडा, जैसे मध्य प्रदेश का पन्ना और आंध्र प्रदेश का जो है गोलकुंडा हो गया, कभी मैचिंग के लिए भी आपको पूछ देगा। तो इसी संरचना के अंतर्गत इसका जो है निर्माण हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको पढ़ो। इस चट्टान से जो है चूना पत्थर हो गया, चीनी मिट्टी हो गया, बलुआ पत्थर हो गया और डोलोमाइट आदि पाए जाते हैं। ये सबको याद करना, इसीलिए देखो कहीं ना कहीं आपको चट्टानों के संदर्भ में उसके महत्व को पूछ दिया ना, तो ये सब आप दर्शाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। जो हमारा विंध्यन क्रम की जो चट्टान है विंध्याचल साइड में जो पाया जाता है, इसी से जो है सांची स्तूप का जो निर्माण हुआ है बौद्ध का, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसी पत्थर से हुआ है, ठीक है। लाल किला का निर्माण हो गया, जामा मस्जिद इन्हीं से प्राप्त पत्थरों से हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट गोंडवाना क्रम की चट्टान है, ठीक है। उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र में हुआ था इसका, ठीक है। अच्छा, इस क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है कार्बोनीफेरस से जुरासिक युग के बीच हुआ था, जो बहुत जो है प्राचीन काल है, मतलब बहुत पुराना काल है ना। अच्छा, कार्बोनीफेरस काल में प्रायद्वीप भारत में कई दरारें तथा वनस्पति दबा, याद रखना, दरार हुआ और वनस्पति उसमें अंदर जाकर के दब गया, और इसी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोयले का जो है निर्माण हुआ। गोंडवाना क्रम की चट्टान है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इसीलिए ना इसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाता है, क्योंकि भाई ये देखो कब का है, कार्बोनीफेरस काल का है ये, ठीक है। अब देखो भारत का 98% कोयला कहां से मिलता है भाई, तो किन नदियों की घाटी से मिलता है, याद रखना, दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी नदी के घाटी से मिलता है, ठीक है। महानदी जैसे आपको पता है ना भाई कि जो आपका ये ओडिशा वाला क्षेत्र वहां कोयला पाया जाता है, दामोदर जो झारखंड में है कोयला पाया जाता है ना, बंगाल के साइड और झारखंड में भी ये पड़ता है, गोदावरी से महाराष्ट्र हो गया है ना, सिंगरौनी हो गया, ये सब में पाए जाते हैं ना। तो ये सब डायग्राम यूज करके लिखते हैं तो बहुत मार्क्स मिलता है। लास्ट के अंतिम में हम पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, दक्कन ट्रैप को पढ़ते हैं। क्रिटेशियन, याद रखिएगा, क्रिटेशियन काल में जब ज्वालामुखी जब क्रिया हुआ और उससे जो लावा निकला, उसके उद्गार से ये दक्कन ट्रैप बना था, याद रखना है ना। यह संरचना बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित यह संरचना बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, ठीक है। मतलब बेसाल्ट चट्टान यहाँ पाया जाता है, ये पढ़ो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इस चट्टान के विखंडन के फलस्वरूप काली मिट्टी का निर्माण हुआ, जो आपका दक्कन ट्रैप, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था और समझाया भी था, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर कहाँ था दक्कन ट्रैप जी, यहाँ पर देखिए, ये देखो दक्कन ट्रैप, यहीं पर ना पाया जाता है काली मिट्टी, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छा से ऐसे लिख दीजिएगा ना, तो बहुत अच्छा आपको उससे मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इस चट्टान के विखंडन के फलस्वरूप जो है काली मिट्टी का निर्माण हुआ। लास्ट में हम टर्सरी क्रम की चट्टान को आकर के पढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण इसी से हुआ था, ठीक है। टर्सरी क्रम चट्टान की यहाँ पर देख लो, मैंने इसका मैपिंग बताया भी था, इसीलिए कहते हैं ना, आप ऐसे नोट्स बनाते हैं तो थोड़ा माइंड में कंफ्यूजन होगा, तो मैपिंग में देखिए। टर्सरी, ये देखो हिमालय क्षेत्र का पूरा जो है निर्माण इसी चट्टान से के क्रम में जो है वो हुआ था, वर्गीकरण से हुआ था। इसके बारे में थोड़ा लास्ट डिटेल पढ़ते हैं। जैसे महान हिमालय हो गया, ये तो कहाँ था, ओलीगोसिन, ये हो गया ओलीगोसिन काल में ये जो है इसका निर्माण हुआ। लघु हिमालय मायोसिन काल में, शिवालिक हिमालय ये आपका जो है प्लायोसिन काल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना और पढ़ना हमारे लिए, शॉर्ट नोट्स भी बन जाता है और मैपिंग रिवीजन भी हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि डेली मैं हिंदी माध्यम के लिए हेल्पफुल कंटेंट लेकर के आते ही रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में पहले मैंने जो है बताया था इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था, उसका भी सीरीज चलाएंगे, और ये ज्योग्राफी का तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ही। बाकी आप नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, तो जरूर जुड़ना, पढ़ाई को मजबूत करना। एंड वीडियो कैसी रही कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।